चलिए, ट्रांजैक्शन तक तो हम देख लिए। अब बात ये आती है जर्नल एंट्री की कि हमें जर्नल एंट्री का ज़रूरत क्यों पड़ता है। मैं आपसे एक छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप आंसर करना। यदि मैं आपको ये बोलूँ कि आप डेली की चीज़ों को याद रखिए, तो आप बोलिएगा ठीक है याद रख लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है सर। हम बोलेंगे अच्छी बात है भाई, याद आप कर लेते हैं, आपका माइंड बहुत तेज़ होगा। पर मैं ये बोलूँ कि आप एक मंथ में 100 ट्रांजैक्शन करते हैं, 100 ट्रांजैक्शन करते हैं, 200 ट्रांजैक्शन करते हैं, क्या सभी चीज़ों के बारे में आप याद रख सकते हैं? आप बोलिएगा सर पागल हैं क्या, आप एक आध दो को बोलिएगा ट्रांजैक्शन तो याद भी रहेगा, 100-200 ट्रांजैक्शन हम कैसे याद रख सकते हैं? यही पॉसिबल नहीं। बस यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि क्यों जर्नल एंट्री का ज़रूरत पड़ता है। मान लिया जाए कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा जो बहुत सा बड़ा शॉपकीपर होगा, उसके पास 200-400 कस्टमर आते होंगे, 200-400 वो खुद माल बाहर से लाता होगा, तो सारी चीज़ों को याद रखना पॉसिबल नहीं है भैया। और हम लोग अभी तुरंत सीखे हैं कि जर्नल एंट्री मतलब होता है रिकॉर्ड करना। आप जिस चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं उसे जर्नल एंट्री कहते हैं। और जनरल का मतलब ही होता है डेली, मतलब डेली टू डेली जो आप रिकॉर्ड करते हैं उसे ही जर्नल एंट्री कहा जाता है। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, चलिए मैं मान गया कि जर्नल एंट्री का ज़रूरत है। अब दूसरी क्वेश्चन ये आया मेरे दिमाग में, आप खुद बताना कि लेजर का ज़रूरत क्यों पड़ा। जनरल एंट्री तो समझ में आया कि ठीक है हम याद नहीं रख पाएंगे, 1000 ट्रांजैक्शन हो जाएगा मेरा साल में, तो हम याद नहीं रखते हैं इसलिए जनरल एंट्री का ज़रूरत पड़ता है। तो ठीक है, फिर लेजर का ज़रूरत क्यों पड़ा। एक बच्चे हमसे पूछे कि सर एक बात बताइए, आप तो चार्टर अकाउंटेंट पढ़े हैं, लेजर का ज़रूरत क्यों पड़ा। हम बोले ठीक है भाई, तुझे नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। लेजर, जो बच्चे खुद लेजर पढ़ चुके हैं तो उन्हें तो पता होगा, और जो नए बच्चे हैं उनको भी पता चल जाएगा क्यों लेजर का ज़रूरत पड़ता है जब वो लेजर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बट मैं थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ, ब्रीफ डिस्क्राइब कर देता हूँ कि जब आप 1000 ट्रांजैक्शन करते हैं तो सीरियल वाइज लिखते होंगे, 1 2 3 4 5 6 करके, आपको याद नहीं रहता होगा। लेकिन सोचिए अगर स्पेशल आप एक राम नाम व्यक्ति से सोचिए 500 ट्रांजैक्शन किए पूरे ईयर में, पूरे साल में सोचिए आप 500 ट्रांजैक्शन किए, तो सोचिए एक पेज बनाइए जहाँ पे केवल राम का रहेगा और वहाँ पे सारे 1 2 3 करके लिखिए, और लास्ट में पता चलाएगा कि राम से आप कितना ट्रांजैक्शन किए तो पता चल जाएगा, है ना। तो वही चीज़ है, स्पेसिफिक अकाउंट बनाना, जैसे राम का एक स्पेसिफिक अकाउंट बनाए, परचेज के स्पेसिफिक अकाउंट बनाए, आप सेल्स का एक स्पेसिफिक अकाउंट बनाए, बैंक से रिलेटेड एक अलग ही लेजर बना रहे हैं, वो जो स्पेशल आप मेंटेन कर रहे हैं ना, उसी चीज़ को हम लेजर बोलते हैं। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। ये भी समझ में आ गया कि भाई कि ट्रांजैक्शन का ज़रूरत क्यों पड़ा, चलिए ये तो मान गए कि ट्रांजैक्शन का क्यों ज़रूरत पड़ा। ठीक है, अब ये भी समझ लिए हम लोग कि जनरल एंट्री का ज़रूरत क्यों पड़ा। अब एक चीज़ और समझते हैं कि ट्रायल बैलेंस का ज़रूरत क्यों पड़ा। जनरल एंट्री का तो ज़रूरत पड़ गया कि डेली का रिकॉर्ड करने में दिक्कत हो रही थी, तो जनरल एंट्री का ज़रूरत पड़ा। फिर बाद में ये पता चला कि साल में बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो जाएंगे, रिकॉर्ड तो रहेगा लेकिन ये पता लगाना बहुत मुश्किल होगा कि राम से स्पेशल कितना ट्रांजैक्शन हुआ, या बैंक से स्पेशल मेरा ट्रांजैक्शन कितना हुआ, या सप्लायर से ट्रांजैक्शन मेरा कितना हुआ। इस स्पेशल चीज़ को जानने के लिए हम लेजर का जो है ज़रूरत पड़ा। बट ट्रायल बैलेंस कुछ नहीं है, लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा ना आपका, यही ट्रायल बैलेंस है। बस इसे एक फॉर्मेटिंग कर दिया गया है इस क्लोजिंग बैलेंस को लाके, कि जैसे राम है, श्याम है, बैंक है या मोहन है, सभी का स्पेशल बैलेंस मान लीजिए इसे 1000 का किए, इससे 10,000 का किए आप, इससे 5,000 का किए, इससे 15,000 का किए, और टोटल कितना हुआ, ये सारे का सारे क्या है ट्रायल बैलेंस पे पता चलेगा। ओह ठीक है, मान गया।
मान गए कि ट्रांजैक्शन का ज़रूरत पड़ा, जनरल एंट्री का ज़रूरत पड़ा, लेजर का ज़रूरत पड़ा, ट्रायल बैलेंस का ज़रूरत पड़ा, बट ये ट्रेडिंग एंड पीएल वर्ड लिखा हुआ है, इसका ज़रूरत क्यों पड़ा? देखिए आपने क्या क्या प्रोसेस किया, आपने ट्रांजैक्शन किया, उसे रिकॉर्ड भी किया, स्पेसिफिक अकाउंट भी बनाया, स्पेसिफिक अकाउंट से आपने क्लोजिंग बैलेंस निकाल के ट्रायल बैलेंस में भेज दिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट जो है ये एक स्टेटमेंट है कि क्या है, ये एक स्टेटमेंट है जो हमें ये बताता है कि पूरे ईयर में, फुल फाइनेंशियल ईयर में हम जो भी एक्सपेंस करते हैं, जो भी हमारा इनकम होता है, या हम जो भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, या जो भी मेरा लायबिलिटी है, ये सारी चीज़ पीएल और बैलेंस शीट में उस डेट पे क्या क्या दिख रहा है ये पता चल जाता है। ट्रेडिंग एंड पीएल में पूरे साल का एक्सपेंसेस और इनकम दिख जाता है कि इस साल में कितने इनकम हुए, कितने एक्सपेंसेस हुए, कितने सेल हुआ, टोटल कितने परचेज हुआ। और बैलेंस शीट में ये पता चलता है कि एज ऑन डेट, एज ऑन इस डेट पे, साल के अंतिम डेट पे मेरा कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। मान लिया जाए 31/3/2021 पे राम नाम का एक शॉपकीपर है, उसके पास टोटल एसेट्स कितना है, एक साइड एसेट्स ले लीजिए, इस साइड लायबिलिटीज ले लीजिए, और इस साइड एसेट्स ले लीजिए, आपका पता चल जाएगा क्या है। ठीक है, मान गए ट्रांजैक्शन हुआ, मान गए जनरल एंट्री का ज़रूरत पड़ा, लेजर की ज़रूरत पड़ा, ट्रायल बैलेंस का ज़रूरत पड़ा, ट्रेडिंग बैलेंस शीट, ये कैश फ्लो की होते हैं। अब देखिए छोटे छोटे बिजनेसमैन क्या करते हैं, केवल इनसे काम चला लेते हैं, बट जब आप बड़े बैलेंस शीट को देखिएगा तो उनको इसका भी ज़रूरत पड़ता है और इसका भी ज़रूरत पड़ता है। कैश फ्लो में केवल कैश में होने वाले ट्रांजैक्शन को देखा जाता है। रेशियो क्या होता है, रेशियो आज अभी नहीं समझ में आएगा, इसका एक्सप्लेन मैं आपको बाद में करूंगा, क्योंकि आज मैं कर भी दूंगा तो उतना आपको समझ में नहीं आ पाएगा। ओके चलिए सर, यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया। अब एक चीज़ बताइए, आप हमें ये बता दीजिए कि अकाउंटिंग साइकिल के बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग आता है, वो तो आप जानते ही हैं, ये फंक्शन अकाउंटिंग है, ये भी जानते हैं, ये आपका कुछ टर्म है। अब देखिए बेसिक अकाउंटिंग जो हम लोग सीखे उसमें क्या होता है, कैश बेसिस होता है, एक्रूअल बेसिस होता है, और मिक्स एंड हाइब्रिड भी होता है अकाउंटिंग करने के लिए। ओके, अब बात नाम सुने होंगे आप बुक कीपिंग का, बुक कीपिंग किसे कहते हैं इसे बाद में देखते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग बाद में देखते हैं, लिमिटेशन यहाँ आ जाएगी। ये बहुत ही सुपर चीज़, जब भी अकाउंट्स को स्टार्ट करेंगे तो मैक्सिमम सर लोग जो होते हैं वो आपको यहीं से पढ़ाए होंगे। कि अकाउंट्स बच्चे किसे कहते हैं, अकाउंट्स के कितने क्लासिफिकेशन हैं, तो 2 हैं, पर्सनल हैं, इम्पर्सनल है। पर्सनल में 3 है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, रियल एंड नॉमिनल। फिर रियल को 2 भाग में बांट दिया, ये आपको वो बताए होंगे, कोई बात नहीं, समझते हैं इस चीज़ को। इस चीज़ को हम यहाँ से ज़्यादा अपने जनरल एंट्री में समझ पाएंगे। ओके, फिर आप गोल्डन रूल्स को पढ़े होंगे, इसे तो VBI लिख लीजिए भैया, कि अगर जनरल एंट्री सीखना है तो आपको ये याद रहना ही चाहिए, वरना आप जनरल एंट्री सीख ही नहीं पाइएगा। पर्सनल अकाउंट में आपको सीखना होगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट करना है गिवर को। रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन डेबिट करना है एंड व्हाट गोज आउट को क्रेडिट करना है। नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होगा, और क्रेडिट में ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट होगा। ये क्यों होगा और कैसे होगा ये जनरल एंट्री में मैं आपको बताऊंगा। ओके, आगे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन जब आप सीख लिए, अगर आपको क्लासिफिकेशन याद होगा तो आप समझ पाएंगे कि कैपिटल कौन से अकाउंट में आएगा, बिल्डिंग कौन से अकाउंट में आएगा,
कैरेज इनवार्ड कौन से अकाउंट में आएगा, कमीशन रिसीव्ड हुआ है तो क्या होगा। एक एक चीज़ को देखते हैं। कैपिटल, कैपिटल को पर्सनल अकाउंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि कैपिटल किसी व्यक्ति के द्वारा, जो आपका ऑनर होता है उसके द्वारा लगाया जाता है। उसके बाद देखिए, बिल्डिंग रियल अकाउंट है, बिल्डिंग को आप अच्छे ढंग से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। कैरिज इनवार्ड, ये एक एक्सपेंसेस है, इसीलिए नॉमिनल अकाउंट में डाला गया। कैश रियल अकाउंट होता है। कमीशन रिसीव्ड, ये भी आपका नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में आ जाता है। परचेज आपका नॉमिनल अकाउंट में आता है। चंद्रू नाम का व्यक्ति को पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेज भी पर्सनल अकाउंट का होता है, इसलिए पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। ओके, अब आती है जर्नल, मतलब तो समझ ही रहे हैं, फ्रेंच का वर्ड है। जोड़, जोड़ मीन्स होता है डे, इसलिए हम डे टू डे रिकॉर्ड जो करते हैं इसे जर्नल, इसे याद रखिएगा, ये बहुत ही काम लायक चीज़ है। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट, ये 5 कॉलम है जिसमें आप जनरल एंट्री बनाते हैं, इसलिए इसे तो अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में बनाया जाएगा। कुछ बच्चों का क्वेश्चन है सर फॉर्मेट क्यों है। देखिए भैया, फॉर्मेट अगर नहीं रहेगा ना, अब हर व्यक्ति अलग अलग ढंग से लिखेगा। कोई पहले डेट लिखेगा, फिर लिखेगा सप्लायर का नाम, फिर लिख देगा अमाउंट, अब बाद में एलएफ लिखेगा। तो सीक्वेंस में रहे, सिस्टमेटिक रहे, इसलिए ऐसा बनाया गया है। एलएफ मतलब होता है लेजर वैल्यू। आप यहाँ पे एक नंबर लिखेंगे, जब आप लेजर बनाएंगे तो फिर वहाँ पे जेएफ रहता है, मतलब जनरल वैल्यू, जो यहाँ से यहाँ जाएगा उसका नंबर यहाँ चढ़ाया जाएगा। मान लिया जाए ये नंबर 100 था। ओके, अब देखिए कितने तरह के जनरल एंट्री होते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। एक होता है सिंगल एंट्री, दूसरा होता है कंपाउंड एंट्री, तीसरा होता है ओपनिंग, क्लोजिंग, रेक्टिफाइंग एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री, ट्रांसमिट, सब सीखेंगे। सबसे पहले हम सिंगल एंट्री सीखेंगे, फिर डबल सीखेंगे, ओपनिंग, क्लोजिंग। धीरे धीरे जब हम पढ़ाते जाएंगे आगे तो आपको सारी चीज़ सिखा दूँगा।